हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का सेशन दोस्तों होने वाला है ईवीएस का, जिसमें दोस्तों आपको एनसीईआरटी के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि दोस्तों ये वो प्रश्न है जो सीटेट एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज ये ईवीएस की क्लास होने जा रही है, तो बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों ये बताना है। आज का पहला प्रश्न है, मिट्टी के बर्तनों का पानी ठंडा क्यों रहता है? मिट्टी के बर्तनों का पानी ठंडा क्यों रहता है? ऊर्ध्वपातन के कारण दोस्तों, अपसादन के कारण, बाष्पीकरण के कारण या संघनन के कारण। तो क्या हो जाएगा, क्यों ठंडा रहता है? क्योंकि दोस्तों ये बाष्पीकरण के कारण ये मिट्टी के बर्तनों का पानी ठंडा रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये वो प्रश्न है जो सीटेट एग्जाम में हर बार रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों एक एक प्रश्न को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। प्रश्न नंबर 2 है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? क्लोरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज का तीसरा प्रश्न है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं कौन से हो जाएंगे? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं चार। प्रश्न 4 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर में शामिल है? निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर में शामिल है? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी जैव विविधता रिजर्व, ऊपर के सभी। तो आपको इसका उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा विश्व धरोहर में शामिल, ये कौन कौन से हो जाएंगे? तो दोस्तों ये सभी हो जाएंगे। ये सभी दोस्तों ये विश्व धरोहर में शामिल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 5। प्रश्न 5 में पूछा गया है, इस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। पौधे हरे होने के क्या कारण हो सकते हैं? कैरोटीनॉइड, लाइकोपीन, एंथ्रोसाइनिन, क्लोरोफिल। किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, किसके कारण होते हैं? दोस्तों ये सभी को मालूम होगा दोस्तों, ये क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्लोरोफिल। प्रश्न 6 देखते हैं। प्रश्न 6 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा भारत का मुख्य न्यायाधीश था? इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? एम पतंजलि शास्त्री, मेहरचंद महाजन, हीरालाल जेकानिया, एसआर दास। प्रश्न 6 का आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो प्रश्न 6 की बात करें दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हीरालाल जी कानिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 7। प्रश्न 7 में पूछा गया, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन आपको चुनना है, क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 है, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी टहनियों से लटकती रहती, जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती रहती हैं। ऑप्शन नंबर सी है, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए।
ऑप्शन नंबर डी, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का प्रयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका दोस्तों ये ऑप्शन नंबर दोस्तों ये क्या हो जाएगा? इसका 7 का ऑप्शन नंबर ये सही है। और दोस्तों ये सी भी सही है और डी भी सही है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चे को पाठ्यपुस्तक की भाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन करना, बच्चों के जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, परिवेशीय मुद्दे पर जागरूकता का विकास करना, बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्यों करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। प्रश्न का 8 का क्या हो जाएगा? इसका उद्देश्य नहीं है दोस्तों, इसमें पूछा गया उद्देश्य नहीं है। तो बच्चे को अपने पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन करना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं। 9 में पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना तथा सम्मान देना चाहिए, अभिभावक के विचारों को स्वीकार करना तथा सम्मान देना चाहिए, विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। प्रश्न 9। तो प्रश्न 9 में क्या हो जाएगा? तो विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? कोयल, मैना, उल्लू, कौवा। प्रश्न 10 का है। प्रश्न 10 में दोस्तों ये उल्लू जो होता है वह काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्या उल्लू दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 11, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? कच्चा आम, अचार, आलू चिप्स, दूध, पनीर, सेब, जैम। प्रश्न 11 है। तो प्रश्न नंबर 11 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों ये दूध से दोस्तों ये डायरेक्ट पनीर नहीं बनता है दोस्तों, इसके लिए दोस्तों ये विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है 12, प्रश्न 12 में पूछा गया है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? अपलेशियन, यूराल, अरावली, किलिमंजारो। प्रश्न 12 है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो दोस्तों ये ज्वालामुखी पर्वत कौन सा हो जाएगा? ये किलिमंजारो, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किलिमंजारो ये ज्वालामुखी दोस्तों ये क्या हो जाएगा? पर्वत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13 देखते हैं, फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ अवस्थित है? फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो फूलों की घाटी कहाँ? ये उत्तराखंड में हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। तो लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता क्या हो जाएगी?
पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की छतें, गलत दोस्तों। निचली मंजिल की में खिड़की नहीं होती है, बिल्कुल। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें होती हैं दोस्तों, बिल्कुल होती हैं। लकड़ी के फर्श होते हैं, बिल्कुल होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये इसका छोड़कर सही हो जाएगा। सी, बी, सी, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी, सी, डी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 16 में। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है, प्रश्न 16 देखते हैं। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका से, अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से। प्रश्न 16 है। तो दोस्तों ये कहाँ से लाए थे? ये दक्षिणी अमेरिका से लाए थे। ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी अमेरिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न 15 था। प्रश्न 15 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? भारत का संघ शासित प्रदेश कौन सा नहीं है? मणिपुर, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर। तो प्रश्न 16 की बात करें, इसमें क्या हो जाएगा? तो प्रश्न 16 में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मणिपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 17। प्रश्न 17 में पूछा गया है, अल ब्रूनी जिस देश से आया था उसका नाम क्या था? अल ब्रूनी जिस देश से आया था उसका नाम है क्या है? प्रश्न 17। तो दोस्तों वह कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। उज्बेकिस्तान इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उज्बेकिस्तान से आया था। प्रश्न 18। माउंट एवरेस्ट एक भाग है किसका है? माउंट एवरेस्ट एक भाग है, ये किसका भाग है? भारत का, तिब्बत का, नेपाल का, म्यांमार का। प्रश्न 18। तो प्रश्न 18 का ऑप्शन नंबर सी नेपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 है, जूही की माँ खाली जगह के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। किसके लिए डालती है दोस्तों ये? तो हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसादित करने में ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 20। पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़ों की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। इस गांव के निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो दोस्तों यहाँ पे केरल हो जाएगा। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो ये किसका भाग हो जाएगा? तो ये तेलंगाना का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 21। मृत सागर क्या है? मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। ऐसा सागर जो सभी महासागरों का सागरों से ज्यादा नमकीन है। ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। प्रश्न 21। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। और तो दोस्तों मृत सागर किसे कहते हैं?
मृत सागर किसे कहते हैं दोस्तों? प्रश्न 21 का। तो ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि कौन सी हो जाएगी? भार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग। प्रश्न 22। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? अदिश राशि की बात करें दोस्तों, ये द्रव्यमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 23 देखते हैं, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है कहाँ पाया? आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। प्रश्न 23। तो राजस्थानी रेगिस्तानी दोस्तों वो कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 24। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है किस पर होती है? 10 बिंदुओं पर, 4 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर। प्रश्न 24। तो प्रश्न 24 में दोस्तों क्या हो जाएगा? तो प्रश्न 24 का ऑप्शन नंबर सी 6 बिंदुओं, ऑप्शन नंबर सी 6 बिंदुओं इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उच्च जोर तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है क्या है दोस्तों? ये म्यादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। प्रश्न 25। तो प्रश्न 25 का ऑप्शन नंबर बी मलेरिया है। ये दोस्तों क्या है? ये मलेरिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी मलेरिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 26। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, वह पक्षी हो सकता है कौन सा हो सकता है? शकरखोरा, कलचिड़ी, कौवा, फाख्ता। तो वह कौन हो सकता है? तो दोस्तों ये कौवा हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 27 देखते हैं, गिरसेर परियोजना अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये कहाँ है दोस्तों? ये गुजरात में है। प्रश्न 28 देखते हैं, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। तो क्षोभ मंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 29। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? एडस, टाइफाइड, एनीमिया, टिटनेस। तो दोस्तों ये दूषित जल पीने से ये टाइफाइड फैलता है। ऑप्शन नंबर बी का सही उत्तर हो जाएगा, टाइफाइड। प्रश्न 30। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? प्रश्न 30। तो ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन के अनुसरण होता है? प्रश्न 31। तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 32 देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों को फर्श को लीपा जाता है, उन्हें किसके लिए? तो उन्हें चिकना और साफ बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो ये फाख्ता। प्रश्न 34। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है?
प्रश्न 34 का उत्तर बताना है। तो प्रश्न 34 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 35 देखते हैं। नेफेंथस वह पौधा है जो शिकार करता है। खाली के दोस्तों विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रश्न 35 का क्या हो जाएगा? ये दोस्तों क्या है? यह छोटे मोटे कीड़ों को खींचने के लिए मुंह का आवाज निकालता है, जो इसमें फंस जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो प्रश्न नंबर 35 का क्या हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 36 नारियल में डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेरिकोपा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो ये केरल का हो जाएगा। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो कुड़ुक की बात करें दोस्तों, ये झारखंड की है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको सेशन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।